बच्चों नमस्कार। आज हम वर्क एक्सपीरियंस क्लास में पोटेंशियल डिफरेंस और पावर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस जो पिछले क्लास में आपको जो हम बताए हैं प्रीवियस क्लास में, उसके अनुसार यही बताए थे कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ चार्ज लेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर जो है हम पोटेंशियल डिफरेंस को एनर्जी के टर्म में लेते हैं। एनर्जी मीन्स वर्क के टर्म ले लेते हैं और इसके अनुसार जो है इट इज़ द टोटल वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी अगर 2 पॉइंट के बीच में, देखिए यहाँ पर बना हुआ है 2 पॉइंट के बीच में अगर वोल्टेज V है, इसका मतलब ये हुआ ऊपर के डिफिनीशन से कि अगर A से B पर या B से A पर 1 कूलम चार्ज अगर आप ले जाइएगा तो V जूल का काम करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, अगर 1 कूलम चार्ज A से B पर ले जाइए या B पर से A पर ले जाइए तो आपको V जूल काम करना पड़ेगा। You have to work V joule to transfer the unit positive charge means 1 coulomb charge from A to B और B to A। तो ये आपका एनर्जी के टर्म में पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन है। इसका ऐसा यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का आप जानते ही हैं, वोल्ट होता है और नापते हैं मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। अब सपोज कीजिए कोई एक बल्ब लगा हुआ है, उसमें V वोल्ट है, करंट फ्लो हो रहा है। तो V वोल्ट है, इसका मतलब डिफिनीशन से क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज अगर इसमें फ्लो हो जाएगा तो V जूल एनर्जी इसमें फ्लो हो जाएगा, यानी V जूल एनर्जी इससे निकल जाएगा। अगर टोटल Q चार्ज फ्लो हो गया तो टोटल 1 कूलम से टोटल एनर्जी V जूल निकलेगा, 1 कूलम से V जूल निकलेगा। तो Q कूलम से कितना निकलेगा, V इंटू Q जूल निकलेगा, यानी टोटल एनर्जी जो है या वर्क जो है V Q जूल होगा। दोनों ओर हम T से हम भाग दे दिए, टाइम अगर T सेकेंड है तो T से भाग दे दिए तो W/T इजकल टू V Q/T। और W/T रेट ऑफ डूइंग द वर्क, आप जानते हैं क्लास 9 में पढ़े हैं, पावर होता है और Q/T करंट होता है। तो वोल्ट इंटू करंट, Q/T को हम I कहते हैं, यानी पावर इजकल टू हो गया वोल्ट इंटू करंट। इसी को अगर हम ऐसा यूनिट में ले लें तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट और वोल्ट और करंट का एम्पियर। तो फार्मूला बन गया वाट इजकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। इसके आधार पर हम इस फार्मूला का जो हम जनरली यूज जो करते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे पास है उस पर सब पर वाट रहता है और वोल्ट तो 220 हाउस सप्लाई होता ही है, आप जानते ही हैं। तो हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं और इसी इलेक्ट्रिक करंट के रेटिंग से इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट होता है उसका रेटिंग एम्पियर पर होता है। फ्यूज भी लगता है वो एम्पियर पर लगता है। इसलिए कोई भी घर के अंदर अगर अप्लायंसेस लगा रहे हैं तो उसमें वाट लिखा रहता है और उसी वाट के अनुसार आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंपोनेंट यूज होगा, उसी के अनुसार स्विच यूज होगा, उसी के अनुसार फ्यूज यूज होगा, उसी के अनुसार MCB यूज होगा। तो कोई भी अप्लायंसेज अगर लगा रहे हैं तो ये सब जो कंपोनेंट यूज होगा उसके लिए एम्पियर निकालना ज़रूरी होता है। तो इसलिए वाट इजकल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। अगर सपोज कीजिए आपके 100 वाट का बल्ब अगर घर में जल रहा है तो उसमें कितना एम्पियर ले रहा है, तो फार्मूला वही हो गया। आपको वोल्टेज 220 रहेगा हाउस सप्लाई, पावर 100 वाट हो गया, करंट निकालना है तो करंट मतलब एम्पियर इजकल टू वाट अपन वोल्ट हो गया। वाट हो गया 100, 220 वोल्ट हो गया तो 5/11 काट करके 5/11 एम्पियर आपका करंट फ्लो हो रहा है, यानी लगभग हाफ एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे कोई भी अप्लायंसेज अगर घर में आप लगा रहे हैं तो उसका करंट आप निकाल सकते हैं और उसी के अनुसार आपको स्विच का यूज करना है, उसी के अनुसार आपको लोड भी देखना है कि MCB उतना लोड लेगा कि नहीं लेगा। तो MCB का भी सब कैलकुलेशन इसी पे होता है। तो इसके अनुसार भी क्वेश्चन दे दिए हैं, व्हाट विल बी द
टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ए 100 वाट बल्ब इन 1 आवर। 1 घंटा में 100 वाट का बल्ब जो है कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, जूल में आपको बताना है। तो आप जानते ही हैं कि वर्क इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। तो पावर में अगर आप 1 आवर इसको सेकंड में बदल दीजिएगा, तो 1 आवर को सेकंड में बदल करके पावर से गुना कर दीजिएगा, यही आपका टोटल एनर्जी हो जाएगा जूल में। अब है कमर्शियल एनर्जी की बात आती है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक करंट इन 1000 वाटर हीटर। क्वेश्चन यहाँ भी दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 1000 वाट का वाटर हीटर है तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा। फिर अब बात आती है जो एनर्जी जो जूल में होता है, लेकिन जो हम कमर्शियल एनर्जी जूल में नहीं होकर के KWH में होता है, जो बड़ा यूनिट होता है। जूल छोटा यूनिट है एनर्जी का, इसलिए बड़ा यूनिट होता है। तो वर्क अब पहले हम कैलकुलेट किए थे, वर्क एनर्जी क्या है, V इंटू क्यू है। और एनर्जी क्यू को हम IT कह सकते हैं, जो कि I बराबर है Q/T होता है, तो VIT हो गया। एनर्जी हो गया VIT, और VI वोल्ट इंटू एम्पियर को हम पहले बता चुके हैं, वाट होता है। और टाइम हो गया, टाइम हम अगर हम SI यूनिट लेते हैं तो सेकेंड में होगा। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, वाट इंटू टाइम। अब एनर्जी को बड़ा कर देना, बड़ा यूनिट बनाना है, तो वाट को हम किलोवाट में बदल देंगे, टाइम को हम आवर में बदल देंगे। वाट को किलोवाट, किलो मतलब 1000 को हम किलो कहते हैं, तो ये हमारा यूनिट हो गया किलोवाट आवर। यही किलोवाट आवर जो है ना कॉमर्शियल एनर्जी है, कॉमर्शियल एनर्जी यूनिट है। जो भी हम बिजली जो बिकती है, सप्लाई जो मिलता है, वो कॉमर्शियल एनर्जी के रूप में हम मेजर करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन है व्हाट विल बी द टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी इन 10 आवर्स इन 100 वाट बल्ब, कितना कंज्यूम करेगा 10 आवर्स में। तो कमर्शियल एनर्जी होता है KWH। तो वाट हमारा 100 है, तो हम किलो वाट में बदले के लिए 1000 से हम भाग दे देंगे और टाइम 10 से गुना कर देंगे, तो हमारा हो गया 1 KWH। इसी तरह दूसरा भी वाटेज का दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में मिलेंगे KWH कैलकुलेट करने के लिए। उससे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और प्रैक्टिस करके और इसमें आप एक्सपर्ट हो जाइएगा। ठीक है, ओके। तो इसमें आप इसको WE की कॉपी में मेंशन करके लिख करके और ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, आज इतना ही। ओके, थैंक यू।